दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सद्गुरु जी ने इनर इंजीनियरिंग को 2 खंडों में बांटकर इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ बताया वह सभी प्रथम खंड की बात थी। अगर अभी तक आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। इससे आपको इस वीडियो को समझने में काफी आसानी होगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल बुक चस्का में। द्वितीय खंड में सद्गुरु ने बहुत सारी विषयों का जिक्र किया है, साथ ही उससे संबंधित साधनों के बारे में बताया है। योग विज्ञान में मन या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज को बस शरीर कहा जाता है। स्थूल से सूक्ष्म तक इसके 5 आयाम होते हैं, जैसे भोजन शरीर, मन शरीर, ऊर्जा शरीर, आकाशीय शरीर और आनंद शरीर। भौतिक शरीर आपकी अधिक भागीदारी के बिना भी काम करता है। आपके हृदय को धड़काना नहीं पड़ता, सांस लेने के लिए किसी भी तरह की कोशिश नहीं करनी पड़ती। यह सब कुछ अपने आप होता रहता है। भौतिक शरीर एक आत्मनिर्भर संपूर्ण यंत्र है। यदि आप पूरी तरह से भौतिकता से जुड़े हुए हैं तो सृष्टि की कृपा के लिए स्वयं को ग्रहणशील नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आध्यात्मिक साधना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी पौधे या पेड़ के सामने कुछ समय के लिए बैठ जाइए। स्वयं को याद दिलाएं कि पौधा जो सांस छोड़ रहा है उसे आप अपने अंदर ले रहे हैं और आप जो सांस छोड़ रहे हैं उसे पौधा अपने अंदर ले रहा है। इसे दिन में करीब 5 बार तक दोहराइए। कुछ दिनों बाद आप अपने आसपास हर चीजों से एक अलग तरह का लगाव महसूस करेंगे। आप अपनी दुनिया या खुद के बारे में जो भी जानते हैं वह जानकारी आपके केवल 5 इंद्रियों से इकट्ठी की गई है। यदि आपकी समझ 5 इंद्रियों तक ही सीमित है तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का दायरा भी भौतिक स्तर तक ही सीमित रहेगा। यदि आप सच में जीवन को पूरी गहराई से जानना चाहते हैं तो आप भीतर की ओर देखें, न कि बाहर की ओर, क्योंकि आपकी इंद्रियां केवल दृष्टि, आवाज, गंध, स्वाद और स्पर्श की बाहरी संभावनाओं को पकड़ सकती हैं, किंतु सारे अनुभव का स्रोत आपके भीतर है। भीतर की ओर देखना आसान नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। शुरुआत आप इस प्रयास से करें कि आप कौन हैं। जब भी रात को सोने के लिए जाएं तो अपने भीतर मुड़कर देखने की कोशिश करें कि आप कौन हैं और इस जागरूकता के साथ नींद में प्रवेश करें, क्योंकि नींद में कोई बाहरी व्यवधान नहीं होता, अतः यह एक शक्तिशाली अनुभव के रूप में विकसित होगा। योग आपके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के साथ काम करता है ताकि वह आपको आपके चरम लक्ष्य तक ले जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हठ योग, जो आपके भौतिक शरीर को उसके स्वाभाविक स्थान पर लाने में सहायता करती है। ध्यान के गहरे आयाम में प्रवेश करने से आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठेंगी और अनुभव के ज्यादा गहन आयाम खोलेंगी। इसलिए ध्यान की गहन अवस्थाओं में जाने से पहले ही शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। हठ योग शरीर ऊर्जा के उफान को बिना किसी कठिनाई के सहजता से संभालने में काफी मदद करता है। दिन भर में बस कुछ समय के लिए अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें। आप देखेंगे कि यह आपके जीवन पर अचूक प्रभाव डालेगा। साथ में आप यह भी कर सकते हैं, आप अपने ध्यान को किसी एक संवेदना पर केंद्रित कीजिए। अपनी सांस, हृदय गति, अपनी नब्ज या अपनी छोटी उंगली, और एक बार में 11 मिनट तक ध्यान दीजिए। ऐसा दिन में 3 बार कीजिए। यदि आपका ध्यान बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, वापस से फिर ध्यान दीजिए। यह अभ्यास आपको सतर्कता से जागरूकता की ओर ले जाएगा। आपका भौतिक शरीर इस धरती का बस एक टुकड़ा है, इसलिए ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी तरीके से आपके साथ भी हो रहा है। यदि आप धरती के तौर तरीकों पर गौर करने में पर्याप्त समय लगाएं तो यह संवेदनशीलता नाटकीय ढंग से बढ़ जाएगी। भारत में आध्यात्मिक लोग नंगे पैर चलना पसंद करते हैं, जिससे धरती से उनका सर्वाधिक संपर्क कायम रहे। शरीर को अनुभव के स्तर पर याद दिलाया जाता है कि वह धरती का ही एक अंश है। अब थोड़ी सी ताजी मिट्टी इकट्ठी कीजिए और अपने हाथ, पैर और पूरे शरीर पर लगा दीजिए। फिर 20-30 मिनट बाद धो लीजिए। इससे शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ होगा। चाहे मानव शरीर हो या पूरा ब्रह्मांड, दोनों ही 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। आपके अंदर होने वाली जो इन 5 तत्वों के खेल की छोटी सी घटना है, उसी का बस एक बढ़ा चढ़ा रूप ही यह सारा ब्रह्मांड है। यदि आप इन मानवीय प्रणाली की पूरी क्षमता का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको इन 5 तत्वों पर कुछ हद तक दक्षता पानी होगी। फिर आपका जीवन अचानक साधारण से उच्चतम पहलू की ओर अग्रसर होना चालू हो जाता है। आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन अगर आप ढेर सारा भोजन खा लें तो आप शिथिलता अनुभव करते हैं या ऊर्जावान।
हमारा शरीर और दिमाग सबसे अच्छा तब काम करता है जब हमारा पेट खाली होता है। आपके खाने के तौर तरीकों पर न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपकी सोच, आपकी भावना और जीवन का अनुभव भी निर्भर करता है। इसलिए आप अपने शरीर से पूछिए, न कि अपनी जीभ से, कि उसके लिए सबसे ठीक भोजन क्या है। जिस तरह के भोजन से आपका शरीर सबसे अच्छा महसूस करे वही हमेशा सबसे ठीक भोजन होता है। यहाँ पर एक चीज समझने लायक है, यदि आप कच्चा मांस खाते हैं तो इसे आपकी सिस्टम से बाहर आने में 70 से 72 घंटे लगेंगे। पका हुआ मांस करीब 50 से 52 घंटे लेता है। पकी हुई सब्जी 24 से 30 घंटे, कच्ची सब्जी 12 से 15 घंटे और फल 1.5 से 3 घंटे का समय लेगा। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट के लिए क्या सही है। अगर आप प्रतिदिन भोजन करने से कुछ मिनट पहले 1 चम्मच देसी घी खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र कमाल का हो जाता है। हर मनुष्य वास्तव में अपने भीतर और बाहर खुशी तलाश रहा है। जब बात बाहर की आती है तो बहुत सारी चीजें स्थितियां तय करती हैं और इन स्थितियों पर किसी का पूरा नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब बात आंतरिक स्थिति की आती है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज शामिल होती है और वह है आप अपने आंतरिक जीवन के एकमात्र शिल्पकार और निर्माता हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कैसे। आपके पास एक मौलिक स्वतंत्रता यह है कि आप जो चाहे सोच सकते हैं। तो फिर क्या चीज है जो आपको सुखद विचारों से रोकती है? अगर आप किसी खास विचारों के बारे में नहीं सोचना चाहते तो वह ठीक पहली चीज होगी जो आपका दिमाग पैदा करेगा। मतलब जिस विचार को आप नहीं सोचना चाहते वही विचार सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। मनुष्य के मन की यही प्रकृति है। आपने शरीर और मन के रूप में जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह आपके जीवन में और उसके बाद भी बार बार आने वाली स्थितियों का कारण बनती है। अगर आप अपने और अपने शरीर मन के बीच लगातार सचेत हो सके तो आपने एक असीम संभावनाओं की आयाम को खोल दिया है। लेकिन आप मन की गतिविधियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें, नहीं तो मन और तेज भागेगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। विचार वास्तव में क्या है? यह बस वह जानकारी है जो आपने इकट्ठी की है। मनुष्य का मन बस पुरानी जानकारी को फेंटने का काम करता है। आप इस दुनिया में जीवन का अनुभव करने आए हैं या इसके बारे में सोचने के लिए आए हैं? जीवन प्रक्रिया की तुलना में आपकी मानसिक प्रक्रिया बहुत छोटी चीज है, इसलिए जीवन प्रक्रिया को फिर से महत्वपूर्ण बनाएं। हमारा जीवन इसी पर निर्भर है। आप एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। आप अपने नल को इस तरह से खोलिए कि उसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरे। अब आप हर बूंद को ध्यान से देखिए, यह कैसे बनती है, कैसे गिरती है, कैसे जमीन से टकरा कर बिखर जाती है। हर दिन इसे 15 से 20 मिनट तक कीजिए। यह सरल अभ्यास संवेदनशीलता और स्पष्टता की ऐसी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है जिससे आप अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। जिंदगी चलाने के लिए बुद्धि एक शानदार साधन है, लेकिन साथ ही घोर रुकावट भी है। बुद्धि रुकावट इसलिए बन रही है क्योंकि आप उसे निरंतर मन के संचय करने वाले हिस्से यानी स्मृति में डूबे रहते हैं। मतलब कि आपकी बुद्धि निरंतर भूतकाल में डूबी रहती है। कई लोग जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही ज्यादा हंसने में, खुश रहने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन की एक आयाम, अपनी जागरूकता अपने चित्त में डुबो कर रखते हैं, आप अपने अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन देख पाएंगे। जागरूकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, आप ही जागरूकता है। जागरूकता ही जीवंतता है। यह मन का सबसे गहरा आयाम है जो आपको सृष्टि के आधार से जोड़ता है। आप जागरूकता होने की कोशिश मत कीजिए, यह कारगर नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा को सही ढंग से तालमेल में रखते हैं तो जागरूकता अपने आप खिलेगी। हर व्यक्ति की जीवन ऊर्जाओं का एकमात्र लक्ष्य है अनंत को स्पर्श करना। यही हमारे सृजन का मूल है। अब तो आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है जीवन की ओर वापस लौटना। इसका मतलब है कि अपनी जीवन ऊर्जाओं को गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार चलाना। ऊर्जा सिस्टम में 72,000 नाड़ियां या चैनल होते हैं। यह 72,000 नाड़ियां 3 बुनियादी नाड़ियों से निकलती हैं। दाहिनी नाड़ी को पिंगला, अब बाई नाड़ी को ईड़ा और बीच की नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यही 3 नाड़ियां ऊर्जा प्रणाली का आधार होती हैं। पिंगला पुरुष प्रकृति का प्रतीक है और ईड़ा नारी प्रकृति का। पिंगला और ईड़ा को सूर्य और चंद्रमा की तरह भी दर्शाया जाता है। सूर्य पुरुष प्रधान गुणों का और चंद्रमा नारी सुलभ गुणों का प्रतीक है। आपके दिमाग के स्तर पर पिंगला तार्किक आयाम का प्रतीक है और जबकि ईड़ा सहज ज्ञान आयाम का। आपके शरीर की जो केंद्रीय नाड़ी है सुषुम्ना
उसमें जब एक बार ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तब आप में एक तरह का संतुलन बना रहता है, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। शरीर तंत्र में चक्र वह शक्तिशाली केंद्र है जहां नाड़ियां खास तरीके से मिलकर ऊर्जा का भंवर बनाते हैं। शरीर में कुल 114 चक्र है, 2 शरीर के बाहर और 112 शरीर के अंदर। इन 112 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र हैं। ये 7 चक्र हैं मूलाधार जो गुदा और जन्नांग के बीच स्थित होता है, स्वादिष्ठान चक्र जो जन्नांग से ठीक ऊपर होता है, मणिपुर चक्र जो नाभि से 3/4 इंच नीचे होता है, अनाहत चक्र जो पसलियों के मिलने की जगह के नीचे गड्ढे में होता है, विशुद्धि चक्र जो कंठ के गड्ढे में होता है, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है और सहस्त्रार चक्र सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो नवजात शिशु के सिर का सबसे कोमल हिस्सा होता है वहाँ पर ये होता है। यह 7 चक्र विभिन्न आयाम है जिनके माध्यम से आपकी ऊर्जा को अभिव्यक्ति मिलती है। दोस्तों, यह मैंने इनर इंजीनियरिंग बुक की समरी देने का प्रयास किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको यह बुक जरूर पढ़ना चाहिए। यह बुक हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के साथ हिंदी और इंग्लिश के इनर इंजीनियरिंग बुक का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सदगुरु जी इनर इंजीनियरिंग के नाम से एक प्रोग्राम भी चलाते हैं। यह पूरी तरीके से आपको शरीर, मन, भावना और जीवन ऊर्जाओं को बेहतर ढंग से संभालने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान करता है। साथ ही एक जबरदस्त योग क्रिया शांभवी महामुद्रा भी सिखाई जाती है। शांभवी महामुद्रा 21 मिनट की एक ऊर्जा प्रक्रिया है जो आपके अंदर आनंद का रसायन पैदा करती है। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। यह प्रोग्राम कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपकी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारने में काफी मदद करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।